नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने पूरे देश को हिला दिया और उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। एक ऐसी सच्चाई जिस पर सालों तक चुप्पी छाई रही, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा दर्द, डर, पलायन और उस काले इतिहास की पूरी कहानी को। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है कश्मीर के बर्फ से ढकी हुई घाटियों से। एक छोटा बच्चा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है, लेकिन वहाँ डर और तनाव का माहौल होता है। लेकिन बच्चे की मासूमियत उसे पता नहीं चलने देती। तभी अचानक धमाका, दूर से गोलियों की आवाज़ और बच्चों का खेल रुक जाता है। यह 1990 के सन के खून से भरे हुए कश्मीर की खतरनाक हवा का संकेत होता है। तभी कहानी ले जाती है 2020 की ओर। कृष्णा पंडित, जो एक युवा छात्र होता है जो दिल्ली जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसकी सोच लिबरल होती है। वह सामाजिक मुद्दों पर बोलता है और उसका प्रोफेसर तारिक उसे इतिहास का एक अलग ही पक्ष पढ़ाता है। तभी उसे एक दिन कॉल आता है, तुम्हारे दादा पुष्कर नाथ पंडित अब नहीं रहे। कृष्णा की दुनिया ही मानो बदल गई इस बात को सुनकर। उसके बाद कश्मीर पहुंचकर कृष्णा दादा के पुराने जंजर हो चुके घर में जाता है। बाहर ताला, आसपास वीरानी और दीवारों पर उभरी दरारें। यह दिखाती है कि 30 साल पहले यहाँ कितना सब कुछ छिन गया था। वहाँ उसके दादा के 4 दोस्त आते हैं। पहला ब्रह्मादत्त, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है। दूसरा हरि दुबे, जो एक पुलिस अधिकारी होते हैं। तीसरा विष्णु राम, जो एक डॉक्टर होते हैं। और चौथा श्याम सुंदर, जो एक शिक्षक होते हैं। ये सभी कभी कश्मीर के मान सम्मान वाले पदों पर थे, पर पलायन के बाद सब कुछ खत्म हो गया। दादा के दोस्त की बातें सुनते हुए कृष्णा को पता चलता है कि उसके माता पिता की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, उन्हें निर्दयी तरीके से मारा गया था। बिल्कुल उस दौर में जब पंडितों पर नरसंहार चल रहा था। कृष्णा इन सब बातों से चौंक जाता है, क्योंकि उसे कॉलेज में कुछ और ही पढ़ाया गया था। तभी कहानी 1990 की ओर फ्लैशबैक पर जाती है और फिर आतंक का वह काला दौर दिखाया जाता है। रात को मस्जिदों के स्पीकरों से गूंजता था, रलीफ, गलीफ या छलीफ, यानी कि धर्म परिवर्तन करो या मरो या यहाँ से निकल जाओ। हर पंडित परिवार के भीतर दहशत भर जाती है। घरों के नाम लिस्ट में लिखे जाते हैं, महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया जाता, मर्दों को चुन चुन कर मारा जाता। प्रशासन भी चुप था, पुलिस डर गई थी, सेना को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। यह वह दौर था जहां कश्मीर पंडितों का अस्तित्व ही खतरे में था। दादा पुष्कर नाथ पंडित सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उनका अपना घर और जमीन थी। वे हर हाल में वहीं रहना चाहते थे। आसपास के सभी पंडित जब अपना घर छोड़कर ट्रकों में जा रहे थे, तो दादा हमेशा कहते, घर छोड़ा नहीं जाता बेटा, घर मर जाते हैं। लेकिन चीज़ें हाथ से निकलती जा रही थी। कृष्णा की माँ शारदा, जो एक समझदार, दयालु और साहसी महिला थी, उन्होंने एक घायल पंडित लड़के को अपने घर में छुपाया हुआ था। आतंकवादी भट्टाकरी नाम का कुख्यात आतंकी फिल्म में रालीफ गालीफ वाला यह बात पता कर लेता है। वह पूरे गांव के सामने शारदा को घसीटकर बाहर लाता है, पैर से बांध देता है, उन्हें मारता पीटता है और फिर सबसे क्रूर तरीके से हत्या कर देता है। उनके पति और परिवार को भी मार दिया जाता है। यह दृश्य फिल्म के इतिहास का सबसे हिंसक और भावनात्मक मोड़ होता है। फिर फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग अपने घुटनों के सहारे चल रहे होते हैं। महिलाएं अपने बच्चों को कसकर पकड़े होती है। कुछ के पास 2 चादरों के अलावा कुछ नहीं। लोग मंदिरों में शरण लेते हैं, फिर ट्रकों में ठूस कर जम्मू भेज दिए जाते हैं। आंखों में आंसू, दिल में डर और भविष्य में बस अंधेरा। और वर्तमान में कृष्णा इन्हीं सब सच का सामना करता है। तारिक लगातार कृष्णा को बताता है कि कश्मीर में पंडित नहीं भागे, उन्हें निकाला नहीं गया। यह राजनीति का खेल था। भारत सरकार ने गलती की,
आतंकवाद का असली कारण अन्याय था। कृष्णा उसकी बातों में आ चुका था और धीरे धीरे अपने दादा को ही गलत समझने लगता है। चारों बुजुर्ग कृष्णा को कश्मीर की सच्चाई बताने का फैसला करते हैं। वे उसे अलग अलग जगह ले जाते हैं जहां उसके पिता की लाश मिली थी, उसकी मां की हत्या हुई थी, जिन मंदिरों के स्तंभ टूटे पड़े थे, जिन घरों को आग लगा दिया गया था। हर जगह का दर्द, हर चेहरे का दुख कृष्णा को भीतर से हिला देता है। जब कृष्णा छोटा था, आतंकियों ने उसकी मां को पूरे मोहल्लों के सामने मार दिया। वह बच्चा रो रहा था, चीख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। यह सच जानकर कृष्णा टूट जाता है। दादा की अस्थियां विसर्जित करने के दौरान कृष्णा पूरी तरह से टूटकर नए कृष्णा में बदल जाता है। वह कॉलेज लौटता है। एक बड़ी सभा में बोले गए शब्द फिल्म के सबसे सशक्त संवाद होते हैं। वह अपनी कहानी सुनाता है, पंडितों का पलायन, उनकी हत्या, महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार, इतिहास को दबाने की कोशिश और सच को झूठ से ढकने की राजनीतिक कोशिशें। उसका भाषण पूरी भीड़ को झंझोर कर रख देता है। अंत में कृष्णा दादाजी की अस्थियों को कश्मीर में बहते हुए झरने में विसर्जित कर देता है। कृष्णा अपने दादा का सपना पूरा करने का वादा करता है। वह सच को दुनिया तक पहुंचाने का निश्चय करता है। द कश्मीर फाइल्स यह बताती है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। किसी कौम का दर्द केवल वही समझ सकता है जो उसे झेल चुका हो। इतिहास को सही तरह से बताया जाना बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी पंडितों का पलायन भारतीय इतिहास का सबसे दुखद अध्याय रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द कश्मीर फाइल्स की। तब दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, ऐसे ही किसी और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।